हाय वेलकम टू स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप कितने तरह के होते हैं इस बारे में। क्या क्या पता चलेगा इस वीडियो में, किस किस तरीके के होते हैं, बाय कब करें, सेल कब करें और अवॉइड कब करें गैप के दौरान। सबसे पहले गैप कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो गैप होता है उसको कहते हैं ब्रेक अवे गैप। जब प्राइस किसी मजबूत रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ते हुए गैप के साथ मूव करे तो इसे ब्रेक गैप अप कहते हैं। यह आमतौर पर नए ट्रेंड की शुरुआत बताता है कि यहां से स्टॉक में या बाजार में नया ट्रेंड शुरू हुआ। दूसरा गैप कौन सा होता है? रन अवे गैप। जब प्राइस पहले से चल रहे हैं ट्रेंड में, अचानक तेजी या गिरावट के साथ गैप बना दे तो इसे रन अवे गैप कहते हैं। तो एक ने तो ट्रेंड शुरुआत बताई, दूसरे ने चलते हुए ट्रेंड में गैप बनाया तो इसे रन अवे गैप कहा। ये मौजूदा ट्रेंड में आमतौर पर और तेजी जारी या और गिरावट बनने के संकेत देता है। तीसरा एग्जॉशन गैप। ये क्या होता है? जब लंबे समय से कोई तेजी चल रही है या गिरावट चल रही है और ट्रेंड अपने अंत की तरफ होता है, यानी कि अब ट्रेंड बदलने वाला होता है, तब अचानक अगर बड़ा गैप बने तो इसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। ये संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड जल्दी अब खत्म हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। एक चौथे तरीके का गैप होता है जिसे कहते हैं कॉमन गैप। ये गैप आमतौर पर साइडवेज मार्केट में या कंसोलिडेशन के फेज के दौरान बनता है। इसका कोई खास ट्रेंड सिग्नल नहीं होता है, अक्सर प्राइस जल्दी ही इस गैप को भर भी देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैप पर कब खरीदारी करें, कब बेचें और कब ट्रेडिंग से बचें। सबसे पहले कब खरीदारी करें। देखिए, अगर गैप अप के साथ वॉल्यूम में तेजी है, आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, देखिए इसमें गैप अप भी है और नीचे वॉल्यूम में तेजी भी है और प्राइस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है। अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया है तो ये मजबूत बाय का सिग्नल माना जाता है। गैप अप हुआ, वॉल्यूम भी बढ़े और उसने अपने किसी खास रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, बाय कर लें, आगे मुनाफा बनने की उम्मीद है। बेचें कब? सेम इसका उल्टा कर दीजिए। अगर गैप डाउन के साथ वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और प्राइस लगातार लो लेवल पर बने हुए हैं तो शॉर्ट सेलिंग कर कर आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है गैप में जब आपको बचना है। अगर गैप अप या गैप डाउन के बाद प्राइस जल्दी ही गैप को भरने लगे या वॉल्यूम सपोर्ट ना करे तो ऐसे ब्रेकआउट से बचें, क्योंकि यहां पर आपको किसी भी तरफ, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, क्लियर ट्रेड मिलने की उम्मीद है। गैप के बारे में एक बात और कही जाती है। वो क्या कही जाती है कि गैप अगर कहीं किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बना है तो देर सवेर वो अपने उस गैप को फिल करने के लिए वापस जरूर आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए गैप के बारे में कि अगर कोई गैप बना है तो देर सवेर वो उसको भरेगा। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा मानते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट गैप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फेक गैप से नुकसान का खतरा रहता है। और ध्यान रखिए, जैसा हमने बताया ना कि गैप में बड़े मूव आते हैं तो मुनाफे और नुकसान दोनों ही बड़े होते हैं। मोटी बात, गैप ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री और एग्जिट बेहद जरूरी है। सही स्ट्रेटजी अपनाकर आप अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की किसी एक और गुत्थी को सुलझाने। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.